हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो लास्ट चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज बची हुई थी, यानी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको हम टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 3 पार्ट्स भी हो सकता है, जैसे वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो हम इस पार्ट में यानी पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि सुटेबल आइडेंटिटी का हमें प्रयोग करके इनके हमें प्रोडक्ट बताना है। हमने आइडेंटिटी 3-4 अभी पूरे चैप्टर में पढ़ रखा है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने पढ़ रखा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी आइडेंटिटी पढ़ रखे हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली भी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी भी हमने पढ़ रखा है। तो ये सारी आइडेंटिटी इसमें यूज होंगी, क्योंकि ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है और इसमें हर एक प्रकार की आइडेंटिटी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइनस का 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे माइनस 3x प्लस 4 को चेंज करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 माइनस 3x, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है तो इसको हमने पीछे रख दिया और ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको हमने आगे रख दिया। अब ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। हमें यहाँ पे a की जगह रखना है 4 और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3x। इसी में हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले a स्क्वायर होता है यानी 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 2ab होगा यानी 2 रखेंगे, फिर a की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे और b की वैल्यू यहाँ पे 3x लिखेंगे। फिर इसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 होता है, 12 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो ये 24 और यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और 3x ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो स्क्वायर ऊपर अगर लगा होता है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का होता है x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 16। ये इसको हमने इस तरह भी लिख दिया, तो ये भी आंसर सही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट दिया हुआ है एक ही आइडेंटिटी यूज होंगी इसमें। जैसे हम यहाँ पे पहले, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एक ही आइडेंटिटी यूज करेंगे और ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे सेकेंड नंबर में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कि 2s प्लस 7, तो हमने लिख दिया 2s प्लस 7। फिर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में है 2s माइनस का 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी यानी कि 2s प्लस 7, a माइनस बी यानी कि 2s माइनस 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो रिवर्स यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगेगी। बस हमें ये पहचानना है कि a की जगह हमें 2s रखना है तो हम यहाँ पे 2s रखेंगे और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और b की जगह हमें 7 लेना है तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है तो 2 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर होगा और s का भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और s का हो जाएगा यहाँ पे s स्क्वायर। इसी तरह से 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है और ये हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि पी स्क्वायर अपान 1/2, पी स्क्वायर प्लस 1/2 और पी स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ पे ए की जगह रखा हुआ है पी स्क्वायर, ए की जगह रखा हुआ है पी स्क्वायर और बी की जगह यहाँ पे रखा हुआ है
1/2। तो यहाँ भी रिवर्स वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, ए की जगह तो हम पी स्क्वायर लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ए की जगह हमको पी स्क्वायर रखना है, तो हमने यहाँ पे ए की जगह पी स्क्वायर रख दिया, ऊपर स्क्वायर लगाए तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस होता है तो हमने माइनस ले लिया, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह तो 1/2 रखना है तो हम यहाँ पे रखेंगे 1/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। अब जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी इसी तरह से देखेंगे, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की जगह हमें यहाँ पे 2n लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n, और बी की जगह हमें यहाँ पे लिखना है 7, तो 2n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, n का हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट भी हमने लगा लिया। अब देखते हैं आगे का। इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है कि s माइनस 2t एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी यूज होगी कि a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में लिखा होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का a इंटू बी और प्लस का b स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। तो हमें इसको उसी फॉर्म में बनाना होगा। तो a की जगह तो हमारा यहाँ पे ठीक है कि s दिया हुआ है, और b की जगह हमें यहाँ पे 2t दिया है, और माइनस की जगह यहाँ पे माइनस दिया है। तो ये पता चल गया कि हमें a की जगह रखना होगा s, यहाँ पे s लिख देते हैं, और b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 2t। तो देखते हैं कि क्या इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये s स्क्वायर है, फिर यहाँ पे a की जगह हमको यहाँ पे रखना है s, तो यहाँ पे a की जगह s है, और b की जगह 2t भी रखा हुआ है, और यहाँ पे b स्क्वायर यानी 2t का स्क्वायर ये रखा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख दी है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। एक बार चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये s माइनस 2t है, दूसरे ब्रैकेट में ये s स्क्वायर है, और यहाँ पे 2st लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं s इंटू 2t, और प्लस 4t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a की जगह हमको रखना है, a की जगह हमें s रखना है तो हमने s रख दिया, क्यूब लगा हुआ है तो हम क्यूब लगाएंगे। फिर यहाँ पे b की जगह हमें 2t रखना है तो हमने 2t रख दिया, और क्यूब लगा हुआ है तो हम क्यूब लगा देंगे। s का क्यूब यहाँ पे s क्यूब ही रहेगा, और 2 का क्यूब यहाँ पे 8 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, t है तो t का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s क्यूब माइनस 8t क्यूब। तो इस तरह से हमने फिफ्थ नंबर कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं सिक्स्थ नंबर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स नंबर में दिया है कि 1/2r माइनस 4r, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a की जगह हमें यहाँ पे 1/2r रखना है, और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 4r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2r माइनस 4r का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, यानी a की जगह 1/2r का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1/2r, फिर यहाँ पे b की वैल्यू है 4r, फिर यहाँ पे b स्क्वायर यानी 4r का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में जितने भी हैं सबका स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा हो जाएगा यहाँ पे 4।
सेम इसी तरह से 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 और r का हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो 1/4 r स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 16 r स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7th और 8th पार्ट। 7th नंबर में दिया है कि -3m + 4k - 1 का होल स्क्वायर दिया है। तो एक हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ रखा है, जैसे मैं एक यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ और हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 टर्म्स हैं, पहला टर्म्स, दूसरा और ये तीसरा। तो जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि a, b और c, यानी a + b + c का अगर होल स्क्वायर हमें निकालना है, a + b + c का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हम a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर फिर c स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है कि AB है तो हम यहाँ पे 2AB लिख देंगे, फिर यहाँ पे BC है तो हम यहाँ पे 2BC लिख देंगे, और यहाँ पे CA यानी 2CA, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी होगी कि A + B + C, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। यहाँ पे हम a की जगह देखेंगे तो माइनस का 3m रखा हुआ है, तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 3m। b की जगह देखेंगे तो यहाँ पे 4k रखा हुआ है, तो हम b की जगह यहाँ पे 4k रखने वाले हैं। c की जगह देखेंगे तो ये -1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे c की जगह -1 रखने वाले हैं। इस आइडेंटिटी में a की जगह माइनस का 3m रखेंगे, b की जगह 4k रखेंगे और c की जगह -1 रखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 3m + 4k - 1 का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी के नीचे ही हमने इसको लिख दिया। तो पहला है a स्क्वायर यानी a की जगह माइनस का 3m का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर यानी c की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 × a की जगह माइनस का 3m और b की जगह यहाँ पे 4k, फिर इसके बाद है 2bc यानी माइनस का प्लस का 4k इंटू का -1, फिर इसके बाद है c × a 2ca, c की जगह -1 रखना है और a की जगह माइनस का 3m रखना है। तो हमने इसमें सारी वैल्यूज रख दिया है, अब सॉल्व करना है। जैसे हमें पता है कि माइनस का, अगर माइनस का ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 9 और m का यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 होता है और k का यहाँ पे k स्क्वायर होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस होगा, 2 3 जा होता है 6 और 6 का इंटू 4 के साथ करेंगे तो 6 4 जा 24, m इंटू के है तो यहाँ पे m के हो जाएगा। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, 2 4 जा 8 होगा, 8 और 1 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 2 4 जा 8, 8 1 जा 8। इसके बाद यहाँ पे के है तो हम यहाँ पे के लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस का इंटू हम माइनस के साथ कराते हैं तो वो नंबर प्लस हो जाता है और एक प्लस तो पहले से ही लगा हुआ है। 2 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे m है तो m हो जाएगा और ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। जो 8 पार्ट है और 9 पार्ट है वो दोनों एक ही आइडेंटिटी लगेंगे, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 नंबर पे दिया है कि x - 1/3y का होल क्यूब है और 7/2 -2/3m का क्यूब है। दोनों एक ही आइडेंटिटी यूज होंगी और वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे a माइनस b का अगर हमें क्यूब निकालना होता है तो इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ये आइडेंटिटी हम इसमें भी यूज करने वाले हैं और इस पे भी यूज करने वाले हैं। हमें ये पता है कि a की जगह हमें x रखना है और b की जगह 1/3y रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो ये भी क्यूब लगा हुआ है, x के नीचे a है और 1/3y के नीचे b है,
तो ये पता चल गया कि जहाँ पे a होगा वहाँ पे हमें रखना है x, और जहाँ पे b होगा उसकी जगह 1/3 y रखना है। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1/3 y का क्यूब इक्वल a क्यूब, यानी a की वैल्यू पुट करेंगे और क्यूब लगा देंगे। फिर 3 है इंटू a की वैल्यू रखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, और b लिखा है तो b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/3 और y। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 a की वैल्यू यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, और b की वैल्यू है यहाँ पे b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू पहले रखेंगे तो 1/3, और यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस का b क्यूब है तो माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू रख करके क्यूब लगा देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये x क्यूब है तो x क्यूब ही रहेगा। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा x स्क्वायर, y का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो y बन जाए तो y ही होगा, तो x स्क्वायर y। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले हमें स्क्वायर ओपन करना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1 का क्यूब यहाँ पे 1 लेंगे, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, और y का क्यूब यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का यहाँ पे x बचा और y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे माइनस 1/27, और ये हो जाएगा y क्यूब आंसर। तो यहाँ से 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बचा यहाँ पे 9th नंबर, तो 9th नंबर और यहाँ पे 8 नंबर दोनों सेम है तो इसको भी हम लगा लेते हैं। 9th नंबर में दिया है 7/2k और माइनस का 2/3m, और क्यूब लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि a की जगह हमें यहाँ पे रखना है 7/2k, और b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 2/3m। अब इस वैल्यू को हम इसी आइडेंटिटी में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे a है तो a की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 7/2k, और यहाँ पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगाएंगे -3 इंटू ए स्क्वायर यानी 7/2k, और स्क्वायर लगा देंगे। फिर इंटू बी है तो बी की वैल्यू रखेंगे, और बी की वैल्यू है 2/3m। इसके बाद यहाँ पे 3ab स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे 7/2k, और b की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 2/3m, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर इसके बाद माइनस है, फिर b और उसका क्यूब, यानी b की वैल्यू 2/3m, और क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे। अब इसका हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा। 7 का क्यूब देखेंगे तो जो 7 का क्यूब होता है वो 343 होता है, और 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, यानी कि 7 का क्यूब का मतलब होता है कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 होता है, 49 का इंटू हम 7 से कराएंगे यानी 49 7 जा 343 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे k है तो k का भी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, k का स्क्वायर यहाँ पे k स्क्वायर होगा, और इंटू में यहाँ पे 2m है तो 2m लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21/2k, और 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे m का m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 7 जा 21 होता है, और 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो इसको भी हमने काट दिया। इसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 होता है, 3 का क्यूब यहाँ पे 27 होगा, और m का क्यूब हो जाएगा m क्यूब। फिर आगे
343 अपान 8 और यहाँ पे k क्यूब है तो k क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे बचा हुआ है 49 के स्क्वायर अपान 4 इंटू 2m, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको भी हमने काट दिया। तो ऊपर बचा 49, नीचे बचा यहाँ पे 2 के स्क्वायर m, फिर प्लस ऊपर देखेंगे तो 7 2 जा 14 बचा हुआ है और नीचे यहाँ पे 3 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे के एम स्क्वायर है तो के एम स्क्वायर लिख दिया और माइनस का 8/27 एम क्यूब बचा है तो इसको भी हमने लिख दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट कंप्लीट हो गया और ये लास्ट 9th पार्ट तक ही था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है कि फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इनकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा नहीं हम करेंगे कि यहाँ पे 17 का इंटू 21 के साथ डायरेक्ट करा दें या 104 का इंटू 96 के साथ करा दें या 24 का इंटू 16 के साथ करा दें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी जो आइडेंटिटी इसमें यूज हो पाएंगी उसको हमें यूज करके सॉल्व करना है। जैसे पहला नंबर दिया है 17 इंटू 21 दिया हुआ है, तो 17 इंटू 21 को हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे 17 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 19 में से तो ये 2 कम है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 2 और 21 को यहाँ पे लिख सकते हैं 19 प्लस का 2 और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 आता है, 19 में से 2 को ऐड करते हैं तो ये 21 आता है। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो यूज होगी a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस 2 और 19 प्लस 2 इज इक्वल हो जाएगा 19 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह तो यहाँ पे 19 है और बी की जगह यहाँ पे 2 है, तो 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर जब हम देखेंगे तो 361 होता है और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 357 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 104 है, तो 104 है तो ये 100 प्लस 4 है और मल्टीप्लाई हमें कराना है 96 से, तो जो 96 है वो 100 कम है। तो यहाँ पे हमने 104 को लिखा है 100 प्लस 4 और 96 को लिख दिया है 100 माइनस 4। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 को ऐड करते हैं तो 104 होगा, 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ भी आइडेंटिटी वही वाली यूज होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वही आइडेंटिटी होती हैं। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4, a की जगह हमें पता है कि 100 रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे 4 रखना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी b की जगह हमें 4 रखना है। जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएंगे। तो जब स्क्वायर करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 10,000 में हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 9,984। ये हो गया इसका आंसर 104 इंटू 96 का। तो 104 इंटू 96 करेंगे तो ये 9,984 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कि थर्ड पार्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले को दूसरे को सॉल्व किया है। जैसे यहाँ पे 24 लिखा है तो 24 को तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 और जो 16 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 16। तो यहाँ पे a की जगह 20 रखा है, b की जगह 4 रखा हुआ है, तो a की जगह हम 20 रखेंगे, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगाएंगे, b की जगह यहाँ पे 4 रखा है तो 16 यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 384 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने थर्ड नंबर कंप्लीट कर लिया। अब ये 147 का क्यूब दिया हुआ है, तो ये क्यूब वाली आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे 147 का क्यूब दिया हुआ है, तो 147 को तो हम लिख सकते हैं 150 प्लस, पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं कि a माइनस बी का क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। जो 147 है उसको हम लिख सकते हैं कि 150 माइनस 3, क्योंकि 150 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 147 आ जाएगा, और क्यूब लगा है तो हम यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि a की जगह 150 हमें रखना है और b की जगह हम रखने वाले हैं यहाँ पे 3। तो पहला होता है a क्यूब यानी 150 का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस का 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह 150 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, b है तो b की जगह हमें 3 रखना है, फिर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब। अब आगे सॉल्व करना है, तो 150 का अगर हम क्यूब करते हैं यहाँ पे, तो 150 का मल्टीप्लाई पहले तो हमें करना होगा 150 के साथ, और फिर इसका मल्टीप्लाई 150 के साथ करेंगे। तो जब 150 का मल्टीप्लाई 150 के साथ करेंगे तो ये 22500 हो जाएगा, और 150 के साथ हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। 15 5 जा 75 होता है, 7 कैरी हो जाएगा। 15 2 जा 30 होता है और 7 ऐड करेंगे तो 37, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 यहाँ पे 33। तो हम यहाँ पे 150 का जब क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 33,75,000 और 000। इसी तरह से 3 का इंटू अगर हम 3 के साथ कराते हैं तो 9 होता है, और 150 का जो स्क्वायर होता है वो होता है यहाँ पे 150 का इंटू अगर 150 के साथ कराते हैं तो वहाँ पे 22500 हो जाएगा। अब इसी का बस इंटू हमें 3 इंटू 3 दिया है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करा लें। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22, फिर 2 कैरी, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है, 18 और 2 20। तो इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2025 और 2 जीरो हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे 150 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा 450। इसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम 9 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 का इंटू जीरो से कराएंगे तो 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 36 और 4, तो यहाँ पे 4050 हो जाएगा। और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, जो आइडेंटिटी होगी वहाँ पे माइनस होगा, ये 27। अब इसके बाद ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर निगेटिव है, तो दोनों एक ही साइन है, तो ये नंबर दोनों ऐड होंगे पर साइन यहाँ पे माइनस कर लेंगे। इसी तरह से ये नंबर और ये नंबर पॉजिटिव है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33795050। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस का 202527। अब हमको माइनस करना है, तो जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 33,79,000 और 50 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3176 और फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो 523। इनको दोनों को माइनस करके देख लेना है। जैसे यहाँ पे 337950 है और यहाँ पे 202527 को हम माइनस करके देखेंगे तो ये इससे लेगा 10 होगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये इससे लेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये बचेगा 8, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 7 में से 0 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से यहाँ पे 3 ही रहेगा, तो ये होगा 3176523। तो इस तरह से इनको हमें माइनस करना था। तो जब हमने यहाँ पे 33,79,050 को माइनस किया यहाँ पे इसके साथ 2 लाख
32,527 के साथ, तो ये 31,76,523 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट कर लिया है, बाकी के बचे हुए भी कंप्लीट करते हैं। इसमें 4 पार्ट और बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 199 का क्यूब दिया है, फिर 127 का क्यूब है, फिर 107 का क्यूब है, 299 का क्यूब है। पर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे -1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 इंटू -1 इंटू -1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 होगा, इंटू -1, तो ये -1। फिर -1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो ये प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा। यानी अगर क्यूब यहाँ पे ऑड नंबर दिया, पावर अगर ऑड नंबर दिया है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस आएगा। तो इसको हमें याद रखना है इन दोनों क्वेश्चन में। हम पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5th नंबर। 199 दिया हुआ है, तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं कि a माइनस बी का क्यूब, जो इसके पहले हमने यूज किया था। a क्यूब माइनस का 3 a स्क्वायर b प्लस का 3 a स्क्वायर a b स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। यहाँ पे 199 है, तो 199 को तो हम लिख सकते हैं 200 माइनस 1, और क्यूब लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे क्यूब लगा दिया। अब पता चल गया कि a की जगह हमें यहाँ पे रखना है 200 और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1। a क्यूब लिखा हुआ है यानी कि 200 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर इंटू b का मतलब यहाँ पे 1 है। इसके बाद 3 a की वैल्यू है 200 और b की वैल्यू है 1 और स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ पे b क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब करना है। अब इसके बाद वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो 200 का जो क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब तो होता है 8। अब यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो जब क्यूब होता है तो हम जीरो को यहाँ पे ट्रिपल कर देते हैं, यानी कि जैसे 2 जीरो है तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से यहाँ पे 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। अब 40,000 का मल्टीप्लाई हम 3 से कराएंगे तो 1 लाख, यहाँ पे 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो 1,20,000 हो जाएगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का इंटू 200 से करेंगे तो 200 और 200 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर निगेटिव है, तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे। ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक साथ होंगे। तो ये हो जाएगा 8,000,600। और इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1,2,0,0,0,1। अब इनको हमें दोनों को माइनस करना है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 78, फिर 80, फिर यहाँ पे 599। इनको जब हम दोनों को माइनस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 78,80,599। ये हो गया इसका आंसर। इसको माइनस करके भी हम देख सकते हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करने वाले हैं 127। में देखेंगे तो 127 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 130 और -3, क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, तो यहाँ भी a माइनस बी का क्यूब मिलेगा। a की जगह हमको रखना है 130 और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3। a क्यूब यानी 130 का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस का 3 इंटू a की जगह 130 का स्क्वायर इंटू b की जगह 3 प्लस का 3 इंटू a की जगह 130 और b की जगह यहाँ पे 3 स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट के ऊपर जो क्यूब लगा है उसको भी ओपन करना होगा, जो स्क्वायर लगा है उसको भी हमें ओपन करना होगा। 130 का क्यूब दिया है, तो 130 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि 130 मल्टीप्लाई बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 130। अगर हम 130 का मल्टीप्लाई 130 से कराते हैं तो 169 और डबल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे 2 जीरो और 13 इंटू 13 169 होता है। अब हमें 130 का मल्टीप्लाई कराना है जीरो के इसके साथ, तो यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो मिलकर के 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 13 का इंटू 9 के साथ कराएंगे, 13 9 जो 117 होता है, 7 लिखेंगे, 11 कैरी हो जाएगा।
13 का इंटू हमें 6 के साथ कराना है, तो ये 13 6 जो 78 होता है, 78 को जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 89। तो यहाँ पे हमारा जो कैरी बचेगा तो फिर से 8 बचेगा। अब 13 इंटू 1 करना है तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 को हम प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे जो दिया हुआ था इसका 130 इंटू 130 इंटू 130, तो ये आया 21,97,000 अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कराते हैं तो 3 3 जा तो 9 होता है। 130 का स्क्वायर करते हैं तो 169 और 2 जीरो होते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो आएंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 45 होता है, फिर 44 होता है, 54 होता है, 9 6 जा 54, 54 में से ऐड करेंगे 8 को तो 62 मिलेगा, 6 फिर से कैरी होगा, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा माइनस का 152100। इसके बाद यहाँ पे अब इसमें आते हैं तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। इंटू हमें कराना है 130 के साथ, एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, 13 7 जा 91 होता है, 9 कैरी, 13 2 जा 26 होता है, 26 हम इसमें ऐड करेंगे तो 9 6 15, 1 कैरी 3, यानी ये हो जाएगा टोटल 3510 और 3 का क्यूब होता है यहाँ पे 27। अब इसके बाद हमको ऐड करना है, तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 जीरो है और यहाँ पे 510 है, तो ये तो 510 लास्ट में आएगा ही आएगा। यहाँ पे 7 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 1 फिर 10 हो जाएगा, 1 कैरी 1 1 2 और यहाँ पे 2, यानी इनको जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000 सॉरी यहाँ पे 22,510 आ जाएगा, 22,510 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 510 है तो 510 आएगा ही आएगा, 7 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 कैरी, 9 1 10, फिर यहाँ पे 0 फिर 1 कैरी 1 1 2। अब इसके बाद हमें इस नंबर को इस नंबर के साथ माइनस का मतलब दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 152127। अब इनको हमें माइनस करना है, तो जब माइनस हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20,48 और 383। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20,48,383 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 7th और 8th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 7th नंबर में 107 लिखा हुआ है, तो 107 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम माइनस का क्यूब करते हैं तो पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर में वो माइनस आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे माइनस का 107 है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इंटू 107, क्यूब लगा तो इसमें क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो -1 का क्यूब तो माइनस ही आएगा और 107। अब 107 के क्यूब को हम निकालेंगे और लास्ट में आंसर में माइनस लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें 107 का निकालना है, तो 107 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 110 माइनस का, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 3 करना होगा, क्योंकि 110 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 107 आता है। क्यूब लगाए तो हमने यहाँ पे क्यूब लगा दिया। हमें ये याद रखना है कि जो माइनस का 107 का क्यूब था उसको हमने लिखा था -1 इंटू 107, और हम इसका फैक्टराइज कर रहे हैं 107 का। माइनस को अभी नहीं लगा रहे हैं, आंसर में हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे ए की जगह हमें रखना है, ए की जगह हमें रखना है 110 और बी की जगह हमें रखना है यहाँ पे 3। तो ए क्यूब यानी कि 110 का क्यूब -3 इंटू ए का मतलब यहाँ पे 110 और स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, +3 इंटू 110 इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 11 का क्यूब होता है 1331, और यहाँ पे 1 जीरो है तो ट्रिपल कर देंगे क्योंकि क्यूब लगा हुआ है।
यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121 और एक जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल होते हैं, और क्यूब होता है तो ट्रिपल होते हैं। 3 का इंटू 3 के साथ कराते हैं तो ये 9 होता है, और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 9 18, 9 टू जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 1 10। अब आगे आते हैं, यहाँ पे 110 का इंटू 3 के साथ कराते हैं तो ये 330 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29, 2970 इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पे -3 का क्यूब दिया है तो माइनस का ये हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनको हमें ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 13333970। इसके बाद इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करना होगा क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 108927। अब इसके बाद एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12,25,043। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 12,25,043 आ जाएगा। पर हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है 117 के क्यूब की वैल्यू निकाली है, हमें निकालना है माइनस के 107 का क्यूब, तो यहाँ पे सिर्फ हमें माइनस लगा देना है, 12,25,043 आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से 7th पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं अब। लास्ट पार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 299 लिखा हुआ है, तो 299 को हम निकालेंगे, निगेटिव नंबर का नहीं निकालेंगे, पहले हम 299 का निकालेंगे, बाद में हम माइनस लगाएंगे। तो 299 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस का 1, और क्यूब लगाए तो हम क्यूब लगाएंगे। ए की जगह हमें यहाँ पे रखना है 300 और बी की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1। अब यहाँ पे ए की जगह हम 300 रखेंगे तो ये ए क्यूब है, तो यानी 300 का क्यूब, फिर माइनस का 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसका स्क्वायर और क्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 300 का क्यूब है तो ये होगा 27 और 2 जीरो है तो क्यूब लगाए तो यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 300 का स्क्वायर देखेंगे तो 90,000 हो जाएगा, और 90,000 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,70,000। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 300 के साथ करेंगे तो 300 होगा, 300 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब इसके बाद ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2700000900। इसको इसके साथ प्लस करेंगे, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 270001। अब हम दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,67,00,000 और 3899, यानी 2,67,00,000 और यहाँ पे हो जाएगा 30,899, ये आएगा आंसर। इसको हम माइनस करके भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2,67,00,000 और 30,899 इसका आंसर हो जाएगा। पर ये आंसर अभी पॉजिटिव में आया है क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 299 के क्यूब की, हमको वैल्यू फाइंड करना है माइनस के 299 के क्यूब की, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये 2,67,30,899 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।